अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज होता है तो फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है। मान लीजिए एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है, ठीक है जी। ए पार्टनर ने 40,000 रुपये लगाए हैं साझेदारी के अंदर और बी पार्टनर ने जो है 20,000 रुपये लगाए हैं साझेदारी के अंदर, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेटा 6% पर एनम है और इसके आगे लिखा हुआ है एज अ चार्ज, 6% पर एनम एज अ चार्ज लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और जो इनका प्रॉफिट रेशो है, प्रॉफिट रेशो ये कितना है, ये है भाई 2:3, ठीक है। और प्रॉफिट जो है, और जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है बेटा क्या कहते हैं 3,000 रुपये, ये इनका प्रॉफिट है। और रेशो क्या है, रेशो 2:3 और प्रॉफिट जो है 3,000। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, अगर मैं ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो ए का ब्याज कितना निकल के आएगा बेटा, ए का ब्याज निकल के आएगा 40,000 का 6%, तो 2 0 से 2 0 और 6 चौक 24 होता है बेटा, तो 6 चौक 24 और 00, तो ए का जो ब्याज निकल के आ रहा है ये 2400 रुपये निकल के आ रहा है। और बी का अगर मैं चार्ज निकालूंगा बेटा तो बी का कितना निकल के आएगा, 20,000 इंटू में 6%, तो 2 0 से 2 0 और 6 दूनी 12, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बेटा 1200, इसका 1200 निकल के आया। लेकिन बेटा जब मैंने ए प्लस बी दोनों को जब मैंने देखा कि यार ए को 2400 रुपये देने हैं और बी को जो है 1200 रुपये देने हैं, जब मैंने इसको टोटल मारा तो भाई मैंने देखा यार ये तो 3600 रुपये बैठ रहे हैं, और 3600 रुपये बैठ रहे हैं और आपके पास प्रॉफिट कितना है बेटा, आपके पास प्रॉफिट कितना है भाई, मेरे पास प्रॉफिट तो 3,000 रुपये का ही है। अबे जब प्रॉफिट 3,000 रुपये का ही है तो मैं उसमें से 3600 रुपये कैसे दे सकता हूँ, मैं उसमें से तो 3600 रुपये नहीं दे सकता बेटा। तो क्या इसके अंदर वैसा करेंगे जो हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन करा था एप्रोप्रिएशन का, कि आप पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या इसको अब इस अमाउंट को बांट देंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि ये तो चार्ज का केस है। मैंने बोला आंधी आ जाए या तूफान आ जाए देना पड़ेगा भाई, पूरा देना पड़ेगा। ए और बी को जितने के लिए लायबल है, चार्ज में कोई सैक्रिफाइस नहीं, चार्ज में बेटा देना ही पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेटा ध्यान रखना है, आपको अब P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना बेटा, आपको अब ऐसी सिचुएशन में P&L अकाउंट बनाना है। क्यों नहीं बनाना P&L एप्रोप्रिएशन, अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना आ रहा है बेटा, ए का जो आ रहा है आपका 2400, बी का कितना आ रहा है बेटा, बी का आ रहा है 1200, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट था वो हम यहाँ लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट 3,000 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन हमने उसमें से जो है 3600 रुपये बांट दिए, ठीक है जी। तो ये बेटा P&L अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पार्टनर को पूरा देना पड़ेगा। हम यहाँ पे वो अप्रोप्रिएशन वाला जो केस था, जैसे हमने वहाँ पे अमाउंट को बांट दिया था, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टा 6,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ज़रा ध्यान से समझिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर में किस तरीके से किया जा रहा है, इसलिए बनाया जाता है बेटा वो। अब यहाँ तो उल्टा लॉस हो गया, प्रॉफिट की जगह उल्टा यहाँ तो लॉस हो रहा है 600 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र, और जो भी पार्टनर है ए और बी 600 रुपये का जो है बेटा यहाँ पे लॉस हो रहा है। और किस रेशो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशो यहाँ पे दे रखी थी 2:3, तो यहाँ पे जो है वो 600 रुपये को 2:3 में बांट देंगे बेटा। कैसे बांटते हैं, 2:3 है तो कैसे बांटते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, एक इधर आ जाएगा, 5 दूनी 0, तो 240 का लॉस इसको मिलेगा और 360 रुपये का लॉस इसको मिलेगा। और ये अकाउंट जो है इक्वल हो जाएगा 3600 रुपये और 3600 रुपये। लेकिन ये हमने समझ लिया केस 1। अगर बेटा
मान लीजिए सेम यही, अगर प्रॉफिट बेटा यहाँ पे 3,000 ना हो के अगर ये प्रॉफिट 4,000 रुपये होता, 4,000 रुपये, और सेम यही केस है, चार्ज का ही केस है लेकिन प्रॉफिट 4,000 है, तो अब बेटा अब तो मैं दे सकता हूँ। अब तो भाई 2,400 रुपये और 1,200 रुपये टोटल कितना बैठ रहा है, टोटल 3,600 रुपये बैठ रहा है, और प्रॉफिट मेरा 4,000 रुपये है। तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं क्या करूँगा, अब बेटा मैं P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाऊँगा, क्योंकि अब तो मेरे पास पैसे हैं ना, उल्टा बच रहे हैं मेरे पास पैसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, यहाँ पे लिखूँगा 4,000 रुपये, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। और ए को कितना देना था, 2,400 रुपये, और बी को कितना देना था, बी को कितना देना था, बी को देना था बेटा 1,200 रुपये, ठीक है। इसको दे देंगे 3,600। हाँ जी, प्रॉफिट 4,000 रुपये कैसे? मैंने माना कि अगर मान लीजिए 4,000 होता तो क्या करते प्रॉफिट, ये मैंने अपनी तरफ से माना है, वो तो क्वेश्चन खत्म हो गया वहाँ पे। लेकिन मैंने बोला अगर इसी क्या, अरे बेटा ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, दो अलग अलग केस कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट 3,000 होगा तो मैंने हिसाब किताब लगाया यार, प्रॉफिट 3,000 है, देना 3,600 है। हाँ, ये मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पहले वाले में केस में तो मैंने देखा यार देना 3,600 है, प्रॉफिट 3,000 का, लेकिन चार्ज का केस है। तो मैंने बोला भाई यहाँ P&L अकाउंट बनेगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो पहले वाले केस में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, पहले वाले में तो लॉस हो रहा है, तो भाई क्यों बनाऊँ मैं फिर वहाँ पे। तो लेकिन दूसरे में मैंने बोला अगर मान लो वही प्रॉफिट 3,000 ना हो के अगर 4,000 दे देता क्वेश्चन में, तो फिर तो मैं पूरा पे करने के लिए वो हूँ, 4 में से मैं 3,600 तो दे सकता हूँ, उल्टा मेरे पास 400 रुपये और बच रहे हैं। तो जो 400 रुपये बच रहे हैं तो उसको हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र 400, और ए और बी में बांट देंगे जो भी उनकी रेशो है। क्या रेशो है ए और बी में, 2:3 की रेशो है। तो 400 का 2/5 कर देंगे, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, 160 रुपये इसको मिल जाएंगे। और 400 इंटू में 3/5, 5 अट्ठे 40, 8 तिये 24, 240 रुपये इसको मिल जाएंगे। और ये 40 रुपये का बंटवारा हो गया, और 4,000 रुपये यहाँ पे और 4,000 रुपये यहाँ पे। तो ये बेटा आपने ये समझा है, ये बेटा आपने यहाँ पे ये समझा है कि भाई जब चार्ज का केस होता है, जब प्रॉफिट कम पड़ जाए तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी, और जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज में। अब बेटा मैंने 3 केस आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। पहला मैंने आपको केस बताया था बेटा कि जब डीडी नहीं है, तो जब डीडी नहीं है तो देंगे ही नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन, जो हम पिछली कक्षा के अंदर कर चुके हैं। तीसरा ये हमने पढ़ लिया चार्ज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और मैंने ये बोला कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई ओपनिंग पे लगता है, अगर ओपनिंग नहीं दे रखी, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखी है, तो मेरे भाई पहले ओपनिंग निकालनी पड़ती है। और ओपनिंग कैसे निकलती है ये भी बेटा मैंने आपको सिखा दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से आप बना दोगे, जो भी डेटा गिवन होगा उसमें प्लॉट कर दो, ओपनिंग कैपिटल निकलेगी उस पर। और अगर कोई पार्टनर बीच में अतिरिक्त पूंजी लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल अगर लेके आ रहा है, तो भाई उस पर फिर डेट का चक्कर होता है, टाइम का चक्कर होता है, कब लेकर आया, कितने कौन से महीने में लेकर आया। फिर वहाँ पे महीने के अनुसार, समय के अनुसार ये देखना पड़ता है कि 31 मार्च आने में अभी कितना समय पेंडिंग है, और उसमें उतने मंथ के हिसाब से हम उसको ब्याज देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बेटा बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ जाने चाहिए। और इससे प्रीवियस हम जो है सैलरी की ट्रीटमेंट और क्या कहते हैं पार्ट कमीशन की ट्रीटमेंट जो है ये हम जो है करना सीख चुके हैं। क्या कहते हैं